अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो आलन लेग्रांज इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद 2 होगी और ये हमारी फोर्थ आलन लेग्रांज इक्वेशन है। इससे पहले हम 3 डिफरेंट काइंड्स की आलन लेग्रांज इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। जो पहली आलन लेग्रांज इक्वेशन थी उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही डिपेंडेंट था। जो सेकंड आलन लेग्रांज इक्वेशन थी उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और n डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। और जो हमने थर्ड नंबर पे आलन लेग्रांज इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही डिपेंडेंट था बट विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आपको याद होगा उसमें y भी था, y प्राइम भी था और y डबल प्राइम एंड y द nth डेरिवेटिव y भी इन्वॉल्व था। अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तो जो तादाद है वो हमारे पास 2 है। थ्योरम को हम फॉर्मली इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, और वो है क्या? द सरफेस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, derivative of u with respect to y, and integrate with respect to x and y where u has a different values inside the region R, but it is prescribed on the boundary of region R. Moreover, u is supposed to possess the cardinal partial derivative up to second order. Then we have the Arlen-Lagrange equation that is given by this partial differential equation, partial f over partial u minus partial over partial x, partial f over partial ux minus partial over partial y, partial f over partial uy is equal to 0। इसमें स्टूडेंट एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ये ऐसे समझनी है कि आपके पास u हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ इनसाइड द रीजन r, यानी कि रीजन आर के अंदर जो है वो यू की डिफरेंट वैल्यूज़ है मगर बाउंड्री के ऊपर यू जो है वो क्या है, दे हैव द सेम वैल्यू। इसका मतलब है कि जो वेरिएशन जो होगी वो बाउंड्री के ऊपर क्या होगी, बाउंड्री के ऊपर वेरिएशन 0 होगी। और यू के जो है आपके पास कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिराइव करनी है। स्टूडेंट वही स्टेटमेंट जो हर दफ़ा मैं लिखता आ रहा हूँ वही स्टेटमेंट लिखूंगा। इन ऑर्डर टू डिराइव द आर्लन-लैग्रांज इक्वेशन we have to find a curve which makes the functional extremal। अब यहाँ पे फंक्शनल हमारे पास क्या है, कंसीडर द फंक्शनल, जो गिवन है वही फंक्शनल मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सरफेस इंटीग्रल है और f फंक्शन एक x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है और u का y का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एंड रिस्पेक्ट टू y। नाउ कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व। हम फैमिली ऑफ कर्व लेंगे और फैमिली ऑफ कर्व जो है वो आपके पास पहले आपके पास होता था y ऑफ एक्स अल्फ़ा, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, आई एम सॉरी, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था।
अब चूंकि u डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो u जो होगा पहले फंक्शन होगा x का और यहाँ पे किसका y का, और यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा वो दैट इज़ अ पैरामीटर, और ये इक्वल है u ऑफ एक्स वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा u ऑफ एक्स वाई। अब चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा जो है यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इज़ अ पैरामीटर। तो ये सारा जो फंक्शनल होगा, क्योंकि अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा को वेरी करते जाएंगे, डिफरेंट कर्व मिलती जाएंगी, तो ये जो आपकी जो इक्वेशन 1 है ये बन जाएगी फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। 1 विल बिकम फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, तो आप इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रल f of x y u derivative with respect to x, the derivative of u with respect to y, this is the dx and this is the dy. For extremal curve phi prime alpha is equal to 0, तो हम क्या करेंगे, फाइव अल्फ़ा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो ये बनेगा फाइव प्राइम ऑफ अल्फ़ा, ये होगा पार्शियल ओवर पार्शियल अल्फ़ा डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई, द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे आएगा dx एंड dy। ऑपरेटर को आप अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो x और y के रिस्पेक्ट है, और ये जो डेरिवेटिव है वो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट है। एक स्टेप स्किप करूँगा, ऑपरेटर को अंदर लेके चेन रूल अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, ये होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x, और ये होगा dx ओवर डी अल्फ़ा, फिर होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y, और ये होगा dy ओवर डी अल्फ़ा। फिर यहाँ पर u मिस हो गया, देखिए अपने माइंड में रखना है, पार्शियल f ओवर पार्शियल u ओवर पार्शियल अल्फ़ा, फिर आपके पास होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल ux ओवर पार्शियल अल्फ़ा, देन पार्शियल f ओवर पार्शियल uy ओवर क्या होगा पार्शियल अल्फ़ा, और ये इंटीग्रेशन जो होगी x के रिस्पेक्ट है और फिर y के रिस्पेक्ट है। आप देख रहे होंगे कहीं पे मैंने d यूज़ किया है, dx ओवर डी अल्फ़ा यूज़ किया है, और कहाँ मैंने पार्शियल यूज़ किया है। देखें मैंने यहाँ पे dx ओवर डी अल्फ़ा क्यों यूज़ किया है, मैं यहाँ पे पार्शियल x ओवर पार्शियल अल्फ़ा क्यों नहीं यूज़ किया, जबकि मैं इधर पार्शियल यूज़ कर रहा हूँ थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म में, मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्यों नहीं पार्शियल यूज़ किया। इसलिए स्टूडेंट यूज़ नहीं किया क्योंकि x जो है वो x का फंक्शन है, और जब x का अल्फ़ा x जो है वो अल्फ़ा में नहीं है, इसका मतलब है कि x का जब अल्फ़ा से आप पार्शियल डेरिवेटिव भी आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव तब लिया जाता है जब एक फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर मौजूद होता है। दूसरी बात है कि x में तो अल्फ़ा है ही नहीं, dx ओवर डी अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, dx ओवर डी अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह dy ओवर डी अल्फ़ा भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और पार्श u जो है वो किसका फंक्शन है, u में x भी है y भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, और u में अल्फ़ा भी है, तो आप हमारे पास क्या आ रहा है पार्शियल ओवर पार्शियल u और पार्शियल अल्फ़ा, और पार्शियल ux ओवर पार्शियल अल्फ़ा, और इसी तरह पार्शियल uy ओवर पार्शियल अल्फ़ा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसी फाइव प्राइम अल्फ़ा ही को दोबारा से लिखना है, बट हमने यहाँ पे पार्शियल u और पार्शियल अल्फ़ा की वैल्यू, पार्शियल ux और पार्शियल अल्फ़ा की वैल्यू, और पार्शियल u और पार्शियल अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जी स्टूडेंट, फाइव प्राइम अल्फ़ा क्या था, फाइव प्राइम अल्फ़ा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
उसको रीराइट करता हूँ, तो वो था आपके पास पार्शल एफ ओवर पार्शल यू ओवर पार्शल अल्फ़ा। फिर था स्टूडेंट पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स ओवर पार्शल अल्फ़ा। और जो थर्ड टर्म थी वो थी पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई एंड पार्शल यू वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा। और ये इंटीग्रेशन थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स और यहाँ पर डी वाई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फैमिली ऑफ कर्व क्या ली थी? हमने फैमिली ऑफ कर्व ली थी यू ऑफ एक्स अल्फ़ा, यू ऑफ एक्स वाई अल्फ़ा, यू ऑफ एक्स वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा यू ऑफ एक्स वाई। जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा यू एक्स वाई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू यू एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डेल्टा यू एक्स अल्फ़ा एक्स वाई। तो एक्स स्क्रिप्ट आ गया सबके साथ। और जब अब फर्स्ट इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? यू वाई एक्स वाई अल्फ़ा this will become uy x alpha plus alpha delta uy xy। तो स्टूडेंट अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक तो पार्शियल यू और पार्शियल अल्फ़ा। जब आप पार्शियल यू और पार्शियल अल्फ़ा लेंगे, यू का अल्फ़ा के लिहाज से डेरिवेटिव, ये स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर मैं इसकी करेक्शन कर दूँ। जो फैमिली ऑफ कर्व थी ये आपके पास थी यू ऑफ एक्स वाई, ये भी आपके पास यू ऑफ एक्स वाई और ये भी थी यू एक्स वाई। जब आप पार्शियल यू और पार्शियल अल्फ़ा लेंगे तो यू का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट, इसमें तो अल्फ़ा मौजूद ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव अल्फ़ा के रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसमें भी अल्फ़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अल्फ़ा साथ में है तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, अल्फ़ा का डेरिवेटिव अल्फ़ा के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा यू। सिमिलरली पार्शियल यू एक्स ओवर पार्शियल अल्फ़ा जो होगा वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा यू एक्स, और पार्शियल यू वाई ओवर पार्शियल अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा डेल्टा यू वाई। ओके, अब 5 प्राइम अल्फ़ा आपका अपडेट हो गया है। 5 प्राइम अल्फ़ा आपके पास क्या है? सरफेस इंटेग्रल पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डेल्टा यू प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स डेल्टा यू एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू वाई डेल्टा यू वाई। और आपकी जो इंटीग्रेशन है वो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट है। अब यहाँ पे ये फोर्थ वन आपकी आयल लैग्रांज इक्वेशन है, ये इसकी जो डेरिवेशन है यहाँ पे जाके थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने कोई भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करनी। अब इसमें आपने फिर करना क्या है? आप सबसे पहले इस टर्म को फोकस करें। आपने इस टर्म की वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट करनी है कि डेल्टा यू जो है वो सेपरेट हो रहा हो। अगर आप नोट करें कि अगर आप डेरिवेटिव लें एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स डेल्टा यू का, तो आपके पास क्या बनेगा? तो चूंकि यू भी एक्स वाई का फंक्शन है और एफ बजाते खुद जो है वो आपके पास जो है उसमें यू भी है, एक्स भी है, वाई भी है, तो आपके पास क्या लगेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे। आपके पास स्टूडेंट होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स और डेल्टा यू का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव होगा, तो क्या बनेगा? डेल्टा यू एक्स प्लस फिर डेल्टा यू एज इट इज़ होगा और इसके बाद डेरिवेटिव होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स। अब यहाँ से आप ऐसा करोगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स डेल्टा यू एक्स की वैल्यूज निकाल लो। आगे जाके आपको समझ आएगी कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट है टेक्निकल रिजल्ट है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स डेल्टा यू एक्स की वैल्यू। इस टर्म को शिफ्ट करें अदर साइड, तो आपको मिलेगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू एक्स डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर
पार्शल यू एक्स। बाकी इसकी वर्किंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई को रिप्लेस कर दें। तो वर्डिंग आप लिख दें सिमिलरली की, क्योंकि वर्डिंग बिल्कुल सेम एज इट इज़ काम चलेगा। यू वाई डेल्टा यू वाई इज़ इक्वल टू पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई। तो स्टूडेंट आपने इसकी भी वैल्यू, सेकंड टर्म की भी वैल्यू निकाल ली है और थर्ड टर्म की वैल्यू निकाल रही है। और सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू निकालने से आपको मज़ीद टू टर्म्स मिल रही हैं। आपको कुछ देर के बाद समझ आ जाएगी कि हम ये काम क्या कर रहे हैं। तो मैं इसी की वैल्यूज़ नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं पुट करता हूँ कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी। जी स्टूडेंट, 5 प्राइम अल्फ़ा आपके पास क्या होगा, 5 प्राइम अल्फ़ा आपके पास होगा सरफेस इंटीग्रल पार्शल एफ ओवर पार्शल यू डेल्टा यू प्लस, इससे दो टर्म जो मिल रही है वो लिख दें, हम यहाँ पे टर्म लिख देंगे। पहली टर्म होगी पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स। इसके बाद जो ये टर्म बनी थी आपकी थर्ड टर्म, इसको भी हमने कैलकुलेट किया है। इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या लिखेंगे, बल्कि ऊपर वाले दोनों टर्म को रीराइट कर दें आप सिर्फ वाई रिप्लेस करके, पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई डेल्टा यू माइनस पार्शल यू पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई। और इंटीग्रेशन आपकी हो रही है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट। 5 प्राइम अल्फ़ा क्या होगा, 5 प्राइम अल्फ़ा जो है स्टूडेंट्स, आपने ऐसा करना है कि कुछ टर्म्स को आपने सेपरेट करना है जिनमें डेल्टा यू जो है आप कॉमन ले सकते हैं, उन टर्म्स को आप अलग करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी और फिफ्थ टर्म हो जाएगी। तो आपके पास बनेगा पार्शल एफ ओवर पार्शल यू माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई। तो इसको ना सिर्फ अलग कर दिया बल्कि इंटेग्रल भी इसके साथ सेपरेट कर दिया है। उसके बाद बाकी जो टर्म बची हैं वो बची हैं टर्म सेकंड एंड फोर्थ। इसको हमने अलग लिख दिया है, डबल इंटेग्रल आर आपके सरफेस इंटेग्रल होगा और ये होगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स डेल्टा यू प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई डेल्टा यू। और ये इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट है, डी एक्स और डी वाई के। अब 5 प्राइम अल्फ़ा जो है दो इंटेग्रल्स के ऊपर है, मींस के एक यानी कि दो सरफेस इंटेग्रल्स हैं। एक आपके पास एक वो है जिसमें से आपने डेल्टा यू को कॉमन लिया हुआ है, ये मैं लिख चुका हूँ, और एक वो है जिसमें दो टर्म्स हैं। एक को स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि एक को आप I1 का नाम दे दें और दूसरे को अपने I2 का नाम दे दें। हमने अभी जो डिस्कशन करनी है वो सिर्फ I2 पे डिस्कशन करनी है। I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स
डेल्टा यू एंड पार्शल ओवर पार्शल वाई partial f over partial uy delta u, and this is dx and this is the dy. अब स्टूडेंट्स आपने ग्रीन थ्योरम पढ़ा हुआ है। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट है सरफेस इंटीग्रल पार्शल q ओवर पार्शल x माइनस पार्शल p ओवर पार्शल y, और इंटीग्रेशन है x और y के रिस्पेक्ट। आप इसको लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल p dx प्लस q dy। हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है लाइन इंटीग्रल में। अब क्यों करना है ये स्टेटमेंट में मैं क्लियर करवा दूंगा आपको कुछ देर के बाद। पहले मुझे लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करने दें। I2 आपके पास जो है वो क्या होगा, I2 इंटीग्रल जो होगा दिस विल बिकम लाइन इंटीग्रल। अब पहले आइडेंटिफाई कर लें यहाँ पे Q क्या है और P क्या है। देखें ये x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, और जो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है आप उसको क्या बोलते हैं, q। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो इसको मैं इनक्लोज कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास q है। और ये वाला फंक्शन जो है आपके पास किसके बराबर है, ये फंक्शन आपके पास p के बराबर है। बल्कि ऐसा होगा कि चूँकि नेगेटिव साइन होता है तो आप ये कहेंगे कि p जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि या नेगेटिव अगर आप प्लेस करेंगे तो ये भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। खैर ग्रीन थ्योरम आप बहुत दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं। तो लाइन इंटीग्रल में पहले आपके पास क्या आएगा, माइनस पी डी एक्स। तो p आपके पास क्या है, माइनस का साइन आएगा, और ये बनेगा पार्शल f ओवर पार्शल यू वाई डेल्टा यू, और प्लस आपके पास आएगा q। साथ में एक चीज़ और है कि p के साथ dx भी आएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ dx। और फिर आपके पास क्या होगा, पार्शल f ओवर पार्शल ux डेल्टा u, और यहाँ पे आएगा dy। आप ऐसा करें कि डेल्टा u यहाँ से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आएगा माइनस f पार्शल f ओवर पार्शल uy dx प्लस f ओवर पार्शल ux dy, और यहाँ से आपने क्या किया, डेल्टा u को कॉमन ले लिया। आप स्टूडेंट सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल पे क्यों आए, क्या इसकी वजह है? इसकी रीज़न ये है कि u हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इनसाइड द रीजन r बट इट इज़ प्रिस्क्राइब ऑन द बाउंड्री ऑफ रीजन r। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बाउंड्री ऑफ रीजन r के ऊपर जो u है वो कांस्टेंट है। जब u कांस्टेंट है, u हैज़ द सेम वैल्यू, तो डेल्टा u जो होगा वो बाउंड्री के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब ये स्टूडेंट ये आपके पास है सरफेस इंटीग्रल। अब डेल्टा u हैज़ अ डिफरेंट वैल्यूज इनसाइड द रीजन r। तो रीजन r के ऊपर डेल्टा u की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जब u की डिफरेंट वैल्यूज़ है, डेल्टा u वहाँ पे ज़ीरो नहीं है, डेल्टा u की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मगर बाउंड्री के ऊपर, सरफेस के ऊपर, एक है सरफेस के अंदर u डिफरेंट है, मगर सरफेस के ऊपर मीन बाउंड्री, उसके ऊपर आपके पास u जो है वो कांस्टेंट है। तो डेल्टा u जो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे ज़ीरो होगा। ज़ीरो होने से हमारा जो I2 इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। क्यों, वजह इसकी क्या है, डेल्टा u इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन सरफेस ऑफ रीजन r। ये स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी एंड पॉइंट कंडीशन होती थी। अब वो एंड पॉइंट कंडीशन में क्या होता था कि हमारे पास जो डेल्टा y है वो x1 पे भी ज़ीरो होता था, डेल्टा y x2 पे भी ज़ीरो होता था, क्योंकि x1 x2 हमारे पास बाउंड्रीज आप ये समझिए कि एंड पॉइंट्स होते थे। अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि हम सरफेस पे चले गए,
अब सरफेस के इनसाइड पे जो है वो यू जो है वो सेम नहीं है, मगर सर्फ जो बाउंड्री है ऑन द सरफेस है उसके बाद यू जो है वो कांस्टेंट है। तो बाउंड्री के ऊपर जो यू डेल्टा यू जो होगा आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वेरिएशन होती है, और जब यू कांस्टेंट होगा तो वेरिएशन आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब I2 इंटीग्रल तो आपका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपका कांस्टेंट इंटीग्रल बनेगा I1। तो मैं सिर्फ फाइव प्राइम अल्फ़ा जो लिखूंगा उसमें सिर्फ I1 इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करूंगा जी। जो फाइव प्राइम अल्फ़ा आपके पास सिर्फ I1 बचा है, I1 आपके पास क्या था, सरफेस इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, I1 की वैल्यू आपके पास है पार्शल एफ ओवर पार्शल यू माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई। और आप सबको पता है कि डेल्टा यू यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन था, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रही है, इंटीग्रेशन आपकी हो रही है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट। फॉर एक्सट्रीमल कर्व फाइव प्राइम अल्फा आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये सरफेस इंटीग्रल पार्शल एफ ओवर पार्शल यू माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई, ये किसके बराबर होगा, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारा थ्योरम एंड होने जा रहा है, और एंड होने से पहले मैं फिर दोबारा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपको बताऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपके पास क्या है, आपके पास एक इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी, ए बी क्लोज इंटरवल में जो फाई ऑफ एक्स है, ये ए बी क्लोज इंटरवल में काइनेटिक फंक्शन है। ईटा ऑफ एक्स इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन विच वैनिशेस एट एंड पॉइंट्स, कि ईटा ए पे भी ज़ीरो है, ईटा बी पे भी ज़ीरो है, और अगर ये इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल होगा तो अल्टीमेटली जो फाई ऑफ एक्स पर जो कंक्लूजन होगी कि फाई ऑफ एक्स ही हमारा किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, यानी कि जो काइनेटिक फंक्शन है वही हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ पर ये बात, चूँकि बहुत दफ़ा ये थ्योरम को मैंने इसका रेफरेंस दिया है, तो अब ये देखिएगा हमारे पास है क्या, हमारे पास ये जो फंक्शन है हमारे पास, अगर थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ें, इसका जो बिहेवियर है ये फाई ऑफ एक्स का है, और इसका जो बिहेवियर है वो ईटा ऑफ एक्स का है। अब डेल्टा वाई देखें, आपके पास जो है जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है, यू हैव द डिफरेंट वैल्यूज़ इनसाइड द रीजन आर बट यू द कांस्टेंट ऑन द बाउंड्री, यानी कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट कंडीशन है वो बेसिकली बाउंड्री के ऊपर आ रही है, बाउंड्री ऑफ अ सरफेस। आपको बताया जा चुका है, बेसिकली एक चीज़ में चेंज करता जाऊँ यहाँ पर, कि ये डेल्टा वाई नहीं है बल्कि ये डेल्टा यू है। डेल्टा यू जो है वो बाउंड्री ऑफ सरफेस के ऊपर क्या है, ज़ीरो है, यानी कि एंड पॉइंट कंडीशन, जहाँ पे जो एंड पॉइंट कंडीशन पहले x1 x2 होती थी, तो डेल्टा वाई x1 पे भी ज़ीरो होता था, डेल्टा वाई x2 पे भी ज़ीरो होता था। यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो बाउंड्री के ऊपर ज़ीरो है, बिल्कुल वैसी कंडीशन कि ईटा ए पे भी ज़ीरो आ रहा है, बी पे भी ज़ीरो आ रहा है। और ये जो फंक्शन आपका है पार्शल एफ और पार्शल यू माइनस पार्शल और पार्शल एक्स, पार्शल एफ और पार्शल यू एक्स माइनस पार्शल और पार्शल वाई, पार्शल एफ और पार्शल यू वाई, ये आपके पास एक काइनेटिक फंक्शन है। तो आप इसको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में लिख के बता सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन बाउंड्री ऑफ सरफेस ऑफ रीजन आर, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू वाई इज कंटिन्यूस। तो यहां से क्या होगा,
by fundamental theorem of variational calculus, partial f over partial u minus partial over partial x partial f over partial ux minus partial over partial x partial f over partial uy इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही आपने आलन लैग्रांज इक्वेशन डिराइव करनी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो फिफ्थ आलन लैग्रांज इक्वेशन होगी, ये स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ आपको एक दो पॉइंट्स आपको बताता चलूँ। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आ गया z, और u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आ गया, z के रिस्पेक्ट आ गया। अब यहाँ पे आपके जो इंटेग्रल है वो डबल इंटेग्रल नहीं बल्कि यहाँ पे ट्रिपल इंटेग्रल है, वॉल्यूम इंटेग्रल है। अब यहाँ पे जो u की है डिफरेंट, अगर आप स्टेटमेंट पढ़े, यू हैव where you have the different values in a three-dimension region V, but it is prescribed on the boundary surface S of the region। अब यहाँ पर ये है कि वॉल्यूम में आपके पास, यानी कि आपके पास कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड आपके पास है, इनसाइड द सॉलिड जो है आपके पास यू है डिफरेंट वैल्यूज, और सॉलिड की जो बाउंड्री आपके पास है उस पर यू जो है बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जब आप सॉलिड की बात करेंगे, आप ट्रिपल इंटीग्रल पे की बात करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे, और जब जो सरफेस की बात करेंगे तो डबल इंटीग्रल की बात करेंगे। प्रीवियस थ्योरम में ये था कि एक सिर्फ सरफेस थी, एक प्लेन सरफेस थी, आप उसको टू डायमेंशन ले लें, टू डायमेंशन सरफेस थी, और वो टू डायमेंशन सरफेस जो थी वो ऐसे थी कि कोई भी आप एक्स वाई प्लेन ले लें, और ये आपके पास कोई रीजन आर था, यू इनसाइड द रीजन डिफरेंट वैल्यूज थी, बाउंड्री के ऊपर क्या था, कांस्टेंट था, तो डेल्टा यू यहाँ पर क्या था, ज़ीरो था। मगर अब जो सॉलिड आपके पास है, सॉलिड आपके पास है, आप कोई भी सॉलिड कंसीडर कर लें, यहाँ पर जो है यू की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मगर उसकी बाउंड्री के ऊपर जो है यू जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आप डबल इंटीग्रल से आए थे सिंगल इंटीग्रल में, और यहाँ पे आप ट्रिपल इंटीग्रल से किस पे आ जाएंगे, डबल इंटीग्रल में। और डबल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल में आने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है ग्रीन थ्योरम का, और ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में आपको, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में आने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डाइवर्जेंस थ्योरम की, और ये मुकम्मल तौर पे प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल जैसे प्रूफ ऐसे आपका मैंने ये प्रीवियस रिजल्ट किया वैसे ही आपने करना है। उसी तरीके से आपने डेरिवेटिव से पहले दो वैल्यूज़ निकाली थी, अब आपने तीन वैल्यूज़ निकालनी हैं, और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट है वो आपने गॉस डिवर्जेंस थ्योरम आपने यूज़ करना है। गॉस डिवर्जेंस थ्योरम से आपका जो एक इंटीग्रल होगा वो ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल इंटीग्रल में से आप डेल्टा यू को कॉमन लेंगे, और डेल्टा यू जो होगा वो वॉल्यूम यानी कि सरफेस ऑफ अ बाउंड आपके पास जो होगा, यानी जो आप वॉल्यूम ले रहे हैं या सॉलिड ले रहे हैं उसकी सरफेस के ऊपर डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका एक I2 इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा, और बाकी फिर दोबारा से आप वही काम करेंगे कि आलन लैग्रांज इक्वेशन जो है बनाते वक्त फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस को यूज़ करेंगे। तो ये फिफ्थ वन है, लास्ट वन है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये लास्ट जो है आलन लैग्रांज इक्वेशन फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या बड़े इजीली ड्राइव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।